गुड मॉर्निंग फिफ्थ सी स्टूडेंट्स। हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। उसका जो बचा हुआ अंश है उसको देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बेगम साहिबा की पत्नी द्वारा फूलदान टूट जाता है और बेगम साहिबा अपने यानी राजा अकबर से वो फूलदान के विषय में झूठ बोल देती हैं कि वो उनका प्रिय फूलदान किसी के द्वारा यानी नौकर के द्वारा साफ ले जाने के लिए ले जाया गया है। लेकिन फिर वो अपना दोस्त कैसे स्वीकारती हैं, राजा के द्वारा क्या किया जाता है, कौन सा दंड दिया जाता है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे, ऑन पेज नंबर 9595 पे सांभवी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़िए बाबू। हम्म, हम्म, दंड स्वरूप। हम्म, ओके। सांभवी स्टॉप कर दीजिए। गुड गर्ल। चलिए देखते हैं हम सभी अभी सांभवी ने क्या पढ़ा। ओके, समृद्ध के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करेंगे बेटा। समृद्ध। गौरवी माइक ऑन करेंगे अपना। चलिए पढ़िए इसी को। जो सांभवी ने पढ़ा है, अगले दिन प्रातः वहां से लेकर चले जाओ तक पढ़ें, चली जाओ यहाँ तक पढ़ेंगे। हम्म, 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 हम्म। राजमहल छोड़कर चले जाओ। अच्छा, चलिए देखते हैं। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्नचित देखकर बेगम ने अपना दोष स्वीकारते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। जब कोई खुश होता है तो हम अपनी उससे जो गलती हो गई होती है या अपनी जो ख्वाहिश होती है वो मनवा लेते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बड़े लोगों से। ठीक है। वही चीज रानी साहिबा ने की कि जब अगली सुबह मॉर्निंग राजा सोकर उठे तो वो बहुत ही प्रसन्नचित्त थे यानी खुश थे। तो उन्होंने सोचा इस समय क्यों ना हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और इनसे बता दें कि एक्चुअलिटी सच क्या है। रानी ने राजा को अकबर को प्रसन्नचित्त देखा और उन्होंने कहा कि अक्सर दरअसल उस दिन फूलदान जो है नौकर के द्वारा साफ करने नहीं ले जाया गया था। उस दिन मेरा हाथ लग जाने से फूलदान एक्चुअल में गिरकर टूट गया था, लेकिन आपके क्रोध से बचने के लिए
मैंने उस दिन झूठ बोल दिया था। अब देखते हैं राजा की क्या प्रतिक्रिया रहती है। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, बेगम होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा कर सकता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। यह सुनते ही जब रानी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया कि एक्चुअल में उस दिन फूलदान गिरकर उसे नौकर नहीं ले गया था साफ करने के लिए, मेरे द्वारा गिरकर टूट गया था, लेकिन मैंने उस दिन झूठ बोल दिया था इसलिए क्योंकि आप डांटेंगे। अब वो सुन राजा ये बात सुनते हैं और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो क्षमा कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, चीजें आती हैं गिरकर टूट जाती हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मेरी पत्नी की हैसियत से, एक साहिबा की, एक बेगम साहिबा की हैसियत से जो तुमने मेरे सामने झूठ बोला फूलदान को लेकर, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी की अभी इस राजमहल को छोड़कर तुम चली जाओ। वो काफी नाराज होते हैं और अपनी बेगम को वो राजमहल छोड़ कर चले जाने का आदेश देते हैं। ठीक है, ओके। त्रिजल के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे। अनंत जैन आ गए हैं। अनंत, चलिए कोई बात नहीं। तनिष्का, माइक ऑन करेंगे बेटा। पढ़िए आगे। माफी मांगने पर भी बादशाह। हम्म। ओके, स्टॉप कर देंगे। तनिष्का, तनिष्का स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ओके। अनंत, माइक ऑन करेंगे बेटा। पेज नंबर 9595 पे जाएंगे, वहां पर देखेंगे लिखा हुआ है, माफी मांगने पर भी बादशाह नहीं माने तब बेगम राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। आपको मिला? पेज नंबर 9595 पे जाएंगे। ऊपर के 3 पैराग्राफ आप छोड़ दीजिए। ऊपर के 3 पैराग्राफ आप छोड़ दीजिए। ठीक है। कक्ष में प्रवेश, ओह महाराज। फिर अगले दिन जब सोकर उठे बादशाह, वो पैराग्राफ वहां से छोड़ जाने के बाद फिर यह सुनते ही बादशाह, उस पैराग्राफ को भी छोड़ दीजिए, यानी 4 पैराग्राफ छोटे छोटे से हैं जिनको आपको लेफ्ट करना है। फिर उसके बाद जो 5th पैराग्राफ से आपको पढ़ना है, माफी मांगने पर भी बादशाह नहीं माने। पढ़िए। हम्म। हम्म। शीघ्र ही। हम्म। हम्म। चलिए स्टॉप कर देंगे अनंत यहीं पर। अनंत स्टॉप कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या पढ़ाया आपने, इसको देखते हैं। माफी मांगने पर भी बादशाह जब नहीं माने तो बेगम राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। इसके अतिरिक्त और कोई चारा न था। शीघ्र ही यह खबर चारों ओर फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या आप सब में से कभी किसी ने झूठ बोला है? जब माफी मांगने पर भी राजा नहीं मानते हैं तो अंततः उनकी पत्नी यानी बेगम साहिबा वो राजमहल छोड़कर बाहर चली जाती हैं और यह खबर धीरे धीरे पूरे
पूरे राजमहल में सब जगह पूरे जहाँ 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 तक उनका शासन था राजा का, वहाँ वहाँ तक यह बात फैल जाती है कि राजा के द्वारा छोटे से झूठ बोलने पर अपनी पत्नी को निकाल दिया गया है। तब वो एक दरबारियों को बुलाते हैं और क्या कहते हैं। बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या आप सब में से कभी किसी ने झूठ बोला है, कभी भी झूठ बोला है? तब देखते हैं आगे क्या कहती हैं। ठीक है, गौरवी माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए बेटा। हम्म। हम्म। ओके, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर देंगे। और आपने जल्दी पढ़ने के उसमें आपने बहुत से शब्द हैं जिनको कि गलत पढ़े हैं। अगर सेंटेंस क्या बोल रहा है उसको आपके रीडिंग के अनुसार एग्जैक्ट इसमें क्या है कोई नहीं समझ पाएगा। रीडिंग स्किल तब आपकी ज़्यादा बेटर होती है जब आपने जो चीज़ पढ़ी है, जो भी पैराग्राफ आपने पढ़ा है, उसको सुनने वाले जितने भी लिसनर हैं वो उसका एग्जैक्ट अर्थ कहने के लिए बता दिया जाए तो वो बता सकें, समझ सकें। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स आपने स्पीड के कारण उसको, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं आता, आई नो कि आपको पढ़ना आता है, लेकिन स्पीड पकड़ने के उसमें आपने सारे शब्दों को मेनली गलत पढ़ा। बीरबल, झूठा को आपने झूठ ही पढ़ा है। ठीक है, और भी कई ऐसे शब्द हैं जो कि आपने गलत ही पढ़े हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। हमारी गाड़ी कहीं जानी नहीं है, हमारी गाड़ी यहीं लखनऊ में ही है, आपकी भी यहीं लखनऊ में ही है। ठीक है, तो यहीं पे रहते हैं, स्टॉपेज हम लोगों का यहीं पर है। ठीक है, देख लेते हैं क्या पढ़ा है हम लोगों ने अभी। सभी दरबारियों ने भय के कारण यह कह दिया कि उन्होंने सदा सच ही बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उन्होंने उसी प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। चिल्ड्रन, जब रानी को राजमहल से अकबर द्वारा छोटी सी गलती किए जाने पर निकाल दिया जाता है, यह खबर पूरे राजमहल में फैल जाती है कि राजा के द्वारा छोटी सी गलती किए जाने पर रानी को राजमहल से निकाल दिया गया है। तभी राजा द्वारा एक को दरबार का आयोजन किया जाता है और उसमें सभी दरबारियों से यह पूछा जाता है कि क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है, क्योंकि सभी दरबारी डर रहे थे कि जिस इंसान ने अपनी पत्नी के दोष को स्वीकार न किया हो और उन्हें राजमहल से निकाल दिया हो, यदि हम भी कह देंगे कि हाँ मैंने भी झूठ बोला है, तो इस समय राजा बहुत गुस्से में है और वो हमें भी निकाल देंगे। इस डर के कारण सभी दरबारी कहते हैं कि हाँ मैंने हमेशा सच ही बोला है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन उसी समय भी जो है उस राजमहल में बीरबल प्रवेश यानी एंट्री लेते हैं, आते हैं। तभी वही प्रश्न जो है राजा बीरबल से भी पूछते हैं। तब बीरबल द्वारा यह उत्तर दिया जाता है कि हाँ मैंने हमेशा कोशिश की है सच ही बोलने की, लेकिन जीवन काल में कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सांभवी, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में बनाना हेयर स्टाइल, ठीक है? ओके बाबू। हाँ, हेयर स्टाइल आपका बहुत, जो हेयर स्टाइल आप बना रहे हो बार बार बिगाड़ रहे हो, तो
बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हेयर स्टाइल तो क्लास करते हैं ना तो नहीं बनाते हैं बार बार, ठीक है? यू आर गुड गर्ल ना, स्वीट स्वीट सी गर्ल हो आप। चलो, अभी क्या हुआ? बीरबल ने क्या कहा? बीरबल ने कहा कि मैंने हमेशा सच बोलने की कोशिश की है, लेकिन जीवन काल में कभी न कभी कोई कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि जब हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अब राजा ने ये बात सुनी कि बीरबल ये बात कह रहे हैं कि हमें कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो राजा कहते हैं, यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम भी झूठ का सहारा लेने में विश्वास रखते हो, अतः तुम भी मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। जब बीरबल यह स्वीकार करते हैं कि लाइफ में कभी कभी न कभी कोई न कोई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें झूठ बोलना पड़ता है। राजा यह आवाज सुनते हैं तो उनको भी काफी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि अच्छा, तुम भी झूठ का सहारा लेने पर विश्वास रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें भी ये आदेश देता हूँ कि तुम भी ये राजमहल तुरंत छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस दरबार में कोई भी झूठा मंत्री रहे, जैसे कि तुम झूठे हो। यानी तुम अभी अभी राजमहल छोड़कर चले जाओ। अगला कौन पढ़ेगा? अपने आप से माइक ऑन कर लीजिए। ओके, ओके, अभी का माइक ऑन कर लीजिए बेटा, पढ़िए। हाँ, बेगम से वहाँ यह सुनकर अकबर ने, नहीं नहीं नहीं, हाँ, जब बेगम को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला, यहाँ से पढ़ेंगे बेटा। ओके, आगे पढ़ दीजिए अभी का आगे भी। हम्म। हम्म। ओके बेटा, स्टॉप कर दीजिए, चलिए स्टॉप कर दीजिए, यहीं पर आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ओके। सो सुयस, यस सुयस, माइक ऑन करें बेटा। आप पेज नंबर 95 पे जाएंगे और जहां पर लिखा हुआ है, जब बेगम को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला, वहां से पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे इसी बात को 2 सेंटेंस। पूर्व पूर्व घटित। हम्म। 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 दान। दान। ओके बेटा, सुयस, वेरी गुड।
सो यस, स्टॉप कर देंगे, क्लास का समय समाप्त होता है। कल मिलते हैं चिल्ड्रन। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।